जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताऊंगा वो होलिका दहन के टाइम पर जो अचूक टोटके हैं उनसे हम हर प्रकार की जो हमारी परेशानियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो टोटके होते हैं इनको ज़रूर आजमाना चाहिए, ज़रूर इनको करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पर्व ऐसे आते हैं। होली का दहन हो गया और उधर दीपावली, ये विशेष मुहूर्त होते हैं। और इन मुहूर्त में विशेष प्रकार के जो टोने टोटके होते हैं, ये छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत ही फलदायी भी होती हैं। तो इनको हमेशा ऐसे टाइम पर ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको जो होलिका का जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, होली में क्या होता है, आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वायुमंडल में जो कीटाणु हैं उनको दूर भगाने का प्रयास होता है। इसके दहन करने से जो वातावरण है, वातावरण में शुद्धि होती है। जैसे कि शुद्धि के लिए आप हवन सामग्री का भी इस्तेमाल करते हैं। जो हवन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गूलर की लकड़ी या गोबर के उपले जो होते हैं वो, नारियल या अधपके जो अन्न होता है, उसके अलावा ऐसी बहुत सी सामग्री होती हैं जिनका प्रयोग करते हैं, जिससे कि आने वाले जो रोग हैं, जो उनके कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं। जब हम लोग होलिका के जलती हुई होली के चारों तरफ चक्कर आप परिक्रमा जब करते हैं तो उस वक्त पता है आपको कितना डिग्री का तापमान होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिग्री का तापमान होता है जब हम परिक्रमा करते हैं। और ऐसे तापमान में जो रोगों को, जो जीवाणु जो उत्पन्न करते हैं ना रोगों को, वो सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है और ऐसे रोगों से आप बच जाते हैं। और ये जो पर्व है, ये भारत में हर जगह ये पर्व मनाया जाता है जो होली का होता है। ठीक है। और देखिए, इसी मौसम में क्या होता है कि उधर तो सर्दियाँ जाती हैं और गर्मी आती है, तो ये जो दोनों का जो मिलन होता है, इस मिलन में, इस ऋतु के मिलन में बहुत से ऐसे वायरस, जैसे कि मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, फ्लू हो गया, ऐसे बहुत से वायरस चलते हैं जो अक्सर हमें बीमार करते हैं। तो ऐसे ही जो संक्रमण रोगों के जो कीटाणु हैं उनको ये होलिका दहन में जब हम परिक्रमा करते हैं तो वो सभी खत्म होते हैं। ठीक है। ये तो हो गया इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक भी इसका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जब होली हो या दीपावली हो, ऐसे अवसर पर हर कोई व्यक्ति साधनाओं के लिए इन दोनों पर्वों को बहुत अधिक महत्व देता है। और तांत्रिक साधनाएं हों या छोटे छोटे उपाय हों, वो सार्थक भी होते हैं आपके। ठीक है। ये सभी उपाय जो है होलिका दहन की उसमें ही किए जाते हैं। और अपने अपने इलाके में पहले से ही देख करके रखें कि भाई होलिका जो है किस मंदिर में पूरे अनुष्ठान से मनाई जा रही है, तो वहाँ पर आप उसी समय पर पहुँच जाएं और अपनी समस्या के अनुसार ही अपना जो भी आपका उपाय है वो करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इस उपाय में आपको क्या करना होगा, जो मैं आपको पहला उपाय बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको दवा भी नहीं लग रही है, तो आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी पीली सरसों ले लें, पीली सरसों। ठीक है। एक लौंग ले लें और थोड़े से काले तिल ले लें और एक टुकड़ा फिटकरी का ले लें। ठीक है। और एक सूखा नारियल, इनको ले करके, और जिस व्यक्ति को परेशानी है, जिसको बीमारी है, उस पर 7 बार उल्टा घुमा करके उतारें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं। ठीक है। उस पर 7 बार उतारा करना है।
और अगर आप ही खुद परेशान हैं, आप ही बीमार हैं, तो आप अपने सिर से ही एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे। तो 7 बार आपको घुमाना है और उसके बाद जहाँ होलिका दहन की जा रही है वहाँ पर उसको होलिका की अग्नि में डाल देना है, आपको उसमें आपको दहन कर देना है। इस उपाय के करने से आपको बहुत जल्दी इसके परिणाम आपको मिलेंगे, आपको दवाइयाँ भी लगने लगेंगी, आप ठीक भी होंगे। ठीक है। अब दूसरा उपाय इसमें आता है कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई तल्खी है, तल्खी का मतलब कि आपस में मनमुटाव है, तो अपने दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए आपको क्या करना होगा, रुई की जो है 108 बत्ती आप बना लें। ठीक है। और उनको देसी घी में भिगो करके और होलिका से संबंध में जो है, अपने संबंध में सुधार के लिए आप उससे प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते हुए आप क्या करेंगे कि एक परिक्रमा करेंगे और उसमें से एक बत्ती आप होलिका, जलती हुई होलिका में डाल देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से 108 बत्ती आपको डालनी है, मतलब कि 108 परिक्रमा करेंगे और एक एक करके आप बत्ती होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें आप डालते जाएंगे और होलिका से आप प्रार्थना करते जाएंगे उनसे कि हमारे संबंधों में सुधार आए। ठीक है। अब ये जो उपाय है, ये उपाय माता पिता में से भी कोई कर सकता है अपने बच्चों के लिए। जैसे कि उनके बेटा है और उसकी जो वधू है, उनमें आपस में नहीं बनती है, तो ये उपाय उनकी फ़ोटो ले करके, ठीक है, और फोटो पर उसी प्रकार से घुमा करके और होलिका अग्नि में आप दहन करेंगे। ठीक है, एक एक करके ही। और होलिका मैया से प्रार्थना करते रहेंगे कि अब मेरे बच्चों के जो संबंध हैं वो सुधरें, आपस में उनमें जो है प्रेम रहे। ठीक है। तो अब जो अगला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि भाई किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया है या आपके घर के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए जब कोई तांत्रिक प्रयोग कर देता है ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी ठप हो जाएगी, जो आप प्रगति है आपकी वो रुक जाएगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करते रहना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि देसी घी में आपको 2 लौंग लेनी है और 1 बतासा, 1 पान का पत्ता ले करके, और उस पर आपको दोनों चीज़ रख लेनी है, बतासा भी और वो घी की भीगी हुई लौंग भी। ठीक है। और जो होलिका जहाँ पर जलाई जाती है, होली जहाँ जलाई जाएगी, वहाँ होलिका में आपको, जलती हुई होलिका में उसको समर्पित कर देना है। ठीक है। और वहाँ से फिर आपको दूसरे दिन सुबह जा कर के वहाँ की राख आप ले कर के आएँ और अपने शरीर पर मल लें। ठीक है। या पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबके शरीर पर मल दें उस राख को, और अपने घर में भी पानी में मिला करके उसके छींटे दे दें और उसके बाद नहा लें। इससे क्या होगा कि जो तांत्रिक प्रयोग किया गया है वो प्रयोग समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो अगला जो उपाय है, यदि आपको लगता है कि भाई आपका जो बच्चा है उसको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है या नज़र उसको लग गई है किसी की भी, क्योंकि नज़र में क्या होता है कि ये भी एक नेगेटिविटी होती है कि एक माइंड से सोचना। अगर किसी व्यक्ति का कोई बच्चा सुंदर है और किसी व्यक्ति ने उसको देख करके अरे वाह बहुत बच्चा सुंदर है, या अरे इसकी तो इतनी लंबाई कैसे बढ़ गई, मतलब एक टोक लग जाना, वही नेगेटिविटी उसके ऊपर वार कर देती है और वो बच्चा परेशान रहने लगता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देसी घी में आपको 5 लौंग लेनी है, वो भिगो करके देसी घी में 5 लौंग, ठीक है, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता। पान के पत्ते पर बतासा और लौंग जो है उसको 5 को आप रख लेंगे
और जो होलिका जहाँ पर जलाई जा रही है वहाँ पर आप जा कर के उस अग्नि में आप उसको समर्पित कर देंगे। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, वहाँ से जो राख ले करके आएंगे सुबह के टाइम, जा करके चुपचाप वहाँ से थोड़ी सी राख ले आएं और उसको किसी भी तावीज़ में भर के और बच्चे के गले में पहना दें, किसी भी रंग के धागे में पहना दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आपके घर को ही नज़र लग गई है किसी की, तो उसे उतारा करने का भी ये बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर होता है। देखो, देसी घी में ही आपको 2 लौंग लेनी है भिगो करके, 1 बतासा, थोड़ी सी मिश्री ले लें इसमें, ठीक है, और 1 पान का पत्ता। पान के पत्ते के ऊपर वो 2 लौंग जो देसी घी में आपने भिगो के रखी हैं, 1 बतासा और थोड़ी सी मिश्री ले करके पान के पत्ते के ऊपर रख करके और जहाँ होलिका जली है वहीं उसको समर्पित कर दें। और दूसरे दिन वहाँ की राख ला करके लाल कपड़े में बांध करके आप या तो घर में रख दें, कहीं पर भी आप उसको रख दें, ठीक है। सुबह सुबह जा करके थोड़ी सी राख ले आएँ और ला करके उसको रख दें। अब इसमें जो अगला जो उपाय आता है, यदि कोई आपका धन जो है वापस नहीं कर रहा है, उसने पैसे ले रखे हैं आपसे, उधारी लिए हों या कैसे भी लिए हों, और वो बेईमानी कर रहा है, आपको वो पैसा वापस नहीं दे रहा है और आप मुकदमा भी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, होलिका दहन के स्थल पर जा कर के, जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ पर जा कर के धन जो आपका नहीं लौटा रहा है ना, उस व्यक्ति का नाम आपको जमीन पर लिखना है और वो अनार की लकड़ी से आपको लिखना है। त्रिकोण बना लें जिसमें 3 कोण आड़ी आड़ी रेखाएं खींच के उसमें 3 कोण बन जाएंगे, तो त्रिकोण बनाएं और उसके अंदर उस व्यक्ति का नाम आपको लिख देना है, जमीन पर लिखना है, ठीक है, लकड़ी से। और उस पर क्या करना है, आपको जो गुलाल होता है ना, हरे रंग का गुलाल लेकर के और उस पर छिड़क देना है, ठीक। और होलिका माता से धन वापसी की आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता, ये व्यक्ति मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मेरा पैसा जल्द से जल्द ये लौटा दें, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस व्यक्ति से मेरा पैसा लौटाएं आप। और अगले दिन आपको क्या करना है, वहाँ से राख उठा करके, ठीक है, और इस तरीके से आपको बनाना है कि जहाँ होलिका रखी जाती है ना, उसी के ऊपर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी आ जाएं, उस तरीके से नीचे ही बनाना है, उसके थोड़ी सी लकड़ियाँ हटा करके वहीं पे बना दें। और वहाँ की राख उठा करके जल में ले करके, थोड़ा सा जल में ले लें उसको, और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उसको जल में कहीं पर भी प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो आपका पैसा जल्द से जल्द लौटाएगा। अब अगला मैं आपको एक और इसी का उपाय बताता हूँ। आपका घर है, दुकान है या प्रतिष्ठान है, कोई भी आपका कारोबार जहाँ होता है, अगर उसको नज़र लग गई है या किसी ने कुछ, जो आपका आपसे जलने वाले भी बहुत होंगे प्रतिद्वंदी, अगर उसने कुछ करा दिया है, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन की शाम को, जिस दिन होलिका दहन हो उस दिन शाम के वक्त, जो आपकी मेन जो गेट है, जो दहलीज है, उस पर लाल गुलाल को आप छिड़क दें और उस पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आटे का 2 मुखी दिया आपको जलाना है। देखिए, आटे का 2 मुखी का मतलब है कि आटे का दिया बनाएं, आटा गूंद करके उसमें सरसों का तेल भरें और 2 बत्ती उसमें आपको लगा करके जलानी है, ठीक है। चौमुखी होता है तो उसमें 4 बत्तियां लगा करके चारों बत्तियां जलाते हैं एक ही दिए में। अगर 2 मुखी जलानी है तो उसमें क्या करना, 2 बत्तियां डाल करके दोनों बत्तियां आपको जलानी है एक ही दिए में, और तेल उसमें सरसों का मैंने आपको बता ही दिया है। और अपने समस्या की, जो भी आपकी समस्या है, उसके निराकरण के लिए आप प्रार्थना करें। और जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, वो यानी जल जाए, ऐसे टाइम से जलाएं कि भाई वो दीपक तब तक जल जाए, ठीक है, जब तक वो दीपक जल करके ख़त्म हो जाए, जब तक होलिका दहन हो। और फिर आपको क्या करना होगा, जब वो दीपक बुझ जाएगा अपने आप, उसको उठा करके वहाँ से, और जहाँ होली जो जल रही है उस जलती हुई होलिका में आप डाल दें उससे, ठीक है। अब लास्ट में क्या आता है, जो कमल गट्ठे की माला है उससे आपको मंत्र जाप करना है। ओम
महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और यही माला धारण करके आप होलिका के पास जाएंगे और देसी घी का दीपक जला करके उनसे जो आर्थिक अपनी संपन्नता की आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, ये किसी भी वक्त कर सकते हो। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको रात्रि को ही करना है, ये सुबह के टाइम भी कर सकते हो। करके जाएं और वहाँ पर एक देसी घी का दीपक जला करके आएँ और साथ में ही उनसे प्रार्थना करें। ठीक है। अब अगला जो आपका उपाय आता है, यदि कोई आपका अपना व्यक्ति, जैसे कि आपका कोई सगा संबंधी है, कोई भी है, वो आपको कहना नहीं मानता और आपका शत्रु बन गया है, वो आप समझ रहे हैं ना कि घर परिवार का ही व्यक्ति वो शत्रु है, आपका शत्रु बन चुका है वो, तो उसका नाम लेते हुए होलिका की जो रात्रि होती है, रात्रि में चंदन की माला से आपको मंत्र जाप करना है। जो कामदेव गायत्री मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। बता देता हूँ मैं बोल करके, आप लिख लेना। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना और जितना आप जाप कर सके उतना आप जाप करें। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम लेते हुए करें, नाम ले करके, यानी संकल्प ले करके कि भाई जो मेरा अपना ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मुझसे दुश्मनी रखता है, ये मेरा मित्र हो जाए, मेरा परिवार का है, मेरे से इसका प्रेम हो जाए। ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी दुकान है या ऑफिस है या फैक्ट्री है या मकान है, उसमें अक्सर होने वाली, जैसे अचानक से चोरी हो या नुकसान हो, उससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, एक सूखा हुआ नारियल लेना है आपको। ठीक है, सूखा नारियल, पानी वाला नहीं, सूखा। और एक लेना है तांबे का पैसा। तांबे का पैसा होना चाहिए। हालांकि देखो अब तो बड़ा मुश्किल है, कहीं पर मिल जाए तो अच्छी बात है। तांबे का पैसा ले लें और अपने घर में या दुकान में 7 बार आपको चारों कोनों से स्पर्श करा करके, मतलब कि जहाँ से आप एक कोने से शुरू करें और जब 4 कोने पर आप स्पर्श घुमा लेंगे, उसको स्पर्श कराते हुए, तो एक आपका चक्कर हो गया। इसी प्रकार से आपको 7 बार घुमाना है। ठीक है, घुमा करके उसको होली जब जलाई जाती है उसी वक्त आपको करना है और जलती हुई होलिका में उसको समर्पित कर देना है। तो देखिए, ये कुछ मैंने आपको जो छोटे छोटे टोटके बताए हैं ना, ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली कुछ टोटके हैं, उपाय हैं ये। ठीक है, तो होली के दिन आप इनको कर सकते हो। जैसा कि होली आने ही वाली है, कुछ दिन बाद आपको होली आ ही जाएगी, तो मैंने आपको ये सब चीज़ें पहले से ही बता दी हैं, जिससे कि आपके माइंड में ये सब चीज़ें रहें। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।